नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिक्त स्थान सत्य असत्य सभी देखेंगे। तो अपने देख लेते हैं कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। ठीक है, देखिए पहला सवाल। एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए दो शून्यक होंगे। फिर यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होगी या प्रतिच्छेदी होगी। एक अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी होगी। फिर ये समांतर श्रेणी दी है, इसका व्यापक पद मतलब यनवा पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में दिया है ABC डी समांतर AB और इसको हल करने पर ये निकलता है 5.6 सेंटीमीटर। फिर बिंदु P XY के मूल बिंदु से जो दूरी है वो है वर्गमूल x² प्लस y²। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान कौन सा सही है, तो ये आ जाएगा 0। a बराबर 0 रखने पर ये मान सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है तो ये समानुपाती होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। फिर यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और खालिस्तान होते हैं तो ये बराबर होते हैं। अगला है समांतर श्रेणी ऋण 5 ऋण 1 3 7 का सर्वांतर होगा तो ये धन 4 होगा। फिर बिंदुओं 0 और ऋण 3 तथा 4 ऋण 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और ऋण 2 और ऋण 5। देखी गई वस्तु का खालिस्तान कोण दृष्टि रेखा के क्षैतिज रेखा से बना कोण है जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है। देखिए वस्तु जब भी क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा उन्नयन कोण। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त सत्य असत्य। देखिए दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है तो यह असत्य है। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक n हो सकते हैं, ये सत्य है। फिर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है तो ये सत्य है। फिर श्रेणी 5 ऋण 5 5 ऋण 5 एक समांतर श्रेणी है तो ये असत्य है। फिर है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, ये भी सत्य है। दृश्य रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है तो ये भी सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए 108, तो 108 का आ जाएगा 2 पर 2 की घात है ना, तो दूनी 4 और 3 पर 3 की घात 27। 27 का गुणा यदि 4 बार करते हैं तो 208 आता है, तो इसका आ जाएगा ये। इसके बाद x² ऋण 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा, इसका होगा ऋण 3 ये। ठीक है, इसके बाद है ऋण 5x² धन 15x धन 2 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a, तो ऋण 15 बटे ऋण 5 बराबर धन 3। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ऐसा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये ऑप्शन बी राइट होगा। फिर 10 45 धन 45 का मान होगा, इसका भी मान 1 इसका भी मान 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर sec² थीटा ऋण 10² थीटा बराबर ये होगा 1। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योगफल, तो 10 पदों का योगफल जो होता है ऋण 40 होता है। फिर बिंदुओं a ऋण 6 10 और b 3 ऋण 8 जोड़ने वाला रेखाखंड को यदि 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का एक निर्देशांक क्या होगा, तो होगा ऋण 22/9।
क्या सभी आय समरूप होते हैं? तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाँ। आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में ठीठा है के संगत चाप की लंबाई के सूत्र लिखिए। तो संगत चाप की लंबाई हो जाएगी ठीठा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के व्युत्कर का सूत्र लिखिए। तो व्युत्कर का सूत्र होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट होते हैं, और बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लिए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।